हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ कि एक नार्सिसिस्ट की फैमिली लाइफ कैसी होती है। अगर वो स्पेशली अगर मेल नार्सिसिस्ट है तो उसका पारिवारिक जीवन कैसा होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि एक नार्सिसिस्ट का पारिवारिक जीवन कैसा होता है, उसके परिवार में फैमिली मेम्बर के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, और मेल नार्सिसिस्ट के उसके स्पाउस के साथ उसके रिलेशन कैसे होते हैं, वो उसके साथ कैसे अपनी जो एक कहते हैं जिम्मेदारी को कैसे निभाता है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ता है, और घर के अंदर कैसे उसकी जिम्मेदारी होती है उसको कैसे पूरा करता है, और घर के बाहर वो कैसे शो करता है। तो इसी सिलसिले में देखते हैं कि जब परिवार वो घर के अंदर होता है तो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। वो बस यही दिखाता रहता है कि मैं समाज का बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे समय नहीं है, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ कि मैं ये छोटे मोटे काम करूँ। और जबकि ये उसका फाल्स इमेज होता है, वो जो वास्तव में होता है उसे प्रकट नहीं करता, और जो प्रकट करता है वह फाल्स होता है। वह हमेशा फैंटेसी में रहता है। जैसे लोगों को लगता है कि वो मेरी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नार्सिसिस्ट उनके साथ छलावा करता है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव करता है और अपनी फीलिंग को व्यक्त करता है कि मैं जो हूँ वे यही हूँ। जब परिवार को उसकी ज़रूरत होती है तो ऐसा दिखाता है कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण काम पर लगा हुआ है। जब भी ज़रूरत होगी तो वो अपने आप को ऐसा दिखाता रहेगा। उसके बाद समझ नहीं है। जैसे यदि उसकी माँ कुछ कहे तो वह उस समय उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता, बिल्कुल नहीं। उस समय वो चुपचाप लगा रहता है और कुछ देर के बाद अपने आप को बहुत ही आज्ञाकारी माँ के सामने फील कराने के लिए कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, ऐसा फील कराता वो। और करता भी है, ऐसा नहीं कि करता नहीं है, करता भी है। वह कुछ अपनी तरफ से सोच विचार नहीं करता कि माँ की यह इच्छा पूरी करना दूसरे की ज़िंदगी को बर्बाद करना है या चरम पे नाश करना है। अगर माँ ने उसकी कोई इच्छा व्यक्त कर दी तो उसकी इच्छा उसकी ज़िंदगी से अगर नहीं जुड़ी है, परिवार के किसी और सदस्य की ज़िंदगी से जुड़ी है, तो उसकी माँ की इच्छा को किसी कीमत पर पूरी करता है एकदम। ये नहीं देखता कि ये माँ की इच्छा है जो माँ व्यक्त कर रही है दूसरी की ज़िंदगी पे क्या असर डालेगी, ये बिल्कुल नहीं देखता। और उसमें जांचता परखता भी नहीं है कि माँ की इच्छा न्याय संगत है कि ये दुर्भावनापूर्ण है, या माँ किसी के साथ न्याय कर रही है कि नहीं। कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं देखता है। अच्छा है बुरा है ये कुछ भी नहीं देखता, और वो माँ की इच्छा पूरी करता है। तो ऐसे चलते 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 जीवन में उसके कुछ दिन चलता रहता है, चरम पे चलता है इसको पूरा करने में। लेकिन वो माँ के दुख या तकलीफ़ में उसके लिए उपलब्ध नहीं रहता। जब भी माँ को दुख होगी उसके तो उपलब्ध नहीं रहेगा उस समय। उसमें माँ को भी फील कराएगा कि माँ मैं बहुत बहुत बड़े काम पे लगा हूँ। यदि उसके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि उसको अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताना है या उसकी जिम्मेदारी पूरी करना है, तो वहाँ पर ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मैं बहुत तुमको स्नेह देता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मैं अहमियत देता हूँ। लेकिन वो शब्दों से अहमियत देता है सिर्फ। उसको कहते हैं लव बॉम्बिंग, और करता कुछ नहीं है।
सिर्फ फील कराता है। इससे ज़्यादा कोई अपनी लाइफ पार्टनर्स को अहमियत ही नहीं देता। इस तरीके से वो लव बॉम्बिंग करता है। आप करके बात करेगा, कहेगा अपने लाइफ पार्टनर से, कहेगा जैसे अपने स्पाउस से आप कह के बात करेगा। यदि उसके परिवार में उससे छोटे भी जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी उसके बारे में कहेगा कि ऐसा है कि आप इनसे आप करके बात करिए। अच्छा ठीक है, ऐसा चलता रहता है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन ये उसकी स्पाउस के साथ जो रिलेशन होते हैं फीमेल, ये शुरुआती जब अपने स्पाउस को अपनी ज़िंदगी से जोड़ता है तो ये शुरुआती के उसके होते हैं। ये तो उसका अभी शुरुआत होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन जब स्पाउस को पूरा भरोसे में अगर ले लेता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर जो मेल लाइफ पार्टनर जो नार्सिसिस्ट है उसी को सब कुछ समझने लगती है कि भाई ये तो मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता है और मुझे अपनी लाइफ में बहुत अहमियत देता है। तो जब वो समझ जाता है कि हाँ अब तो ये मेरे पूरे कंट्रोल में है, तो फिर इसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे उसकी लाइफ के एक एक सपोर्टिव सिस्टम को ख़त्म कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, और पता नहीं चलता है कि उसने तोड़ा कैसे, नष्ट कर देता है, हमेशा के लिए हटा देता है। और जब वो देखता है मेल नार्सिसिस्ट कि फीमेल पार्टनर एकदम खोखला हो गई, यही तो उसका उद्देश्य होता है, यही तो उसका माइंड गेम खेलता है। और जब ये उसकी डार्क साइकोलॉजी होती है, जब एकदम खोखला हो गई है तो फिर वो जो आप वाला रहता है मैटर, तो तुम भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं। वो अलग तरीके का माइंड चलता है उसका, क्योंकि बचपन में उसने ऐसी परवरिश झेली है कि जिसने बहुत ही मुसीबतों से अपनी ज़िंदगी को संवारा है। तो जब वो हमेशा बचपन से मुसीबत जब झेला हो तो किसी भी अपने लाइफ पार्टनर को क्या दे सकता है, मुसीबत के सिवा वही वो दे सकता है जो उसने फील किया हो बचपन से। और अगर लाइफ पार्टनर पहले से ही वो स्ट्रांग हो, जिस फैमिली से आई हो, उसकी खुद भी अपनी करियर को अच्छा से बनाया हो, लेकिन उसकी करियर के बाद जो उसकी एक अपनी कहते हैं गृहस्थी, तो उसको व्यवस्थित करने में जितना उसने एफर्ट लगाया है, उस एफर्ट को कैसे तोड़ता है, तहस नहस कैसे करता है अपना माइंड गेम खेलकर। और माइंड गेम जब खेलता है तो अपनी फीमेल पार्टनर को एहसास तक नहीं होने देता। जब एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत ही देर, और उसकी डार्क साइकोलॉजी को समझने में भी बहुत देर हो जाती है। कोई समझ ही नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो गया। और जो घर का बाहर का व्यक्ति है, जैसे वो अपने कहता कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ समाज में, और मेरे जैसा कोई अद्वितीय मैं हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। वाकई में उसके जैसा कोई नहीं होता है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है, वो फॉल्स इमेज रखता है और उसी के अनुसार जीता है अपनी ज़िंदगी, और उसी के अनुसार वो चलता भी है। मेरे जैसा कोई है ही नहीं। वास्तव में होता यही है, अपने फीमेल पार्टनर के साथ माइंड गेम खेलता तो है और डार्क साइकोलॉजी के अनुसार चलता भी है, करता कुछ नहीं है। सब में बहुत दिखाता है कि जो सपने वह अपने लिए देखता है, मेल नार्सिसिस्ट जो है उसमें वह अपने फीमेल पार्टनर को शामिल नहीं करता, और अपने सपने के बारे में फीमेल पार्टनर सामने कई बार खूब बात करेगा। अगर एक बार उसकी फीमेल पार्टनर कह दी कि तब तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, कहता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो
ये करूँगा इसका। तो ऐसे ऐसे चलते चलते काफ़ी दिनों तक उसका नार्सिसिस्ट का माइंड चलता रहता है। जब वो उसके फीमेल पार्टनर कहती है कि मैं अपने लिए कुछ काम करूं, और तो कहता है कि क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही कर रहा हूँ ना। तो उस बात को बार बार दोहराता है, बार बार वो दोहराता है कि मैं कर रहा हूँ ना, बहुत अच्छा हो जाएगी लाइफ। लेकिन लाइफ कैसी होगी वो अंत में जाके उसके लाइफ में देखा, वो जब जब आएगा तब वो देखती है, और फीमेल पार्टनर भी देख लेता है, देखती है कि कैसी लाइफ होती है। धीरे धीरे वो फीमेल पार्टनर को तोड़ तोड़ करके चकनाचूर कर देता है एकदम, मतलब अपनी जान से, अपनी जान में मतलब थोड़ा भी उसका सपोर्टिव सिस्टम एकदम बिल्कुल हटा देता है। भले वो बहुत मजबूती से अपनी करियर बनाती है, अपनी लाइफ को बहुत संवारती सजारती है, तब भी तो वह इतना स्वार्थी हो जाता है कि जब बात आती है कि उसने जो वचन लिए होते हैं अपने आराध्य देव के सामने उसे पूरा करने की, कि मैं आराध्य देव के सामने, भाई वचन तो वो एक बार लेता है तभी तो उसका फीमेल पार्टनर बनती है, कि मैं ये निभाऊंगा, ये करूँगा, ये वैसे करूँगा। लेकिन करता है उसके बिल्कुल विपरीत। एक भी वचन निभाना, वचन तो दूर की बात है, आराध्य देव के जो उनके जो सूत्र होते हैं वो अपनी फैमिली में, अपने पर्सनल लाइफ में कभी पूरा नहीं करता। वो सिर्फ दिखावे का होता है, फाल्स इमेज। फाल्स इमेज माने मतलब ये होता है कि वो असत्य असत्य सचमुच का होता नहीं। इमेज होता है, वो सत्य होता नहीं है। तो कैसे वो झूठा अपनी अंदर की जो है बातें दिखा सकता है लोगों को। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोई भी उसके द्वारा शुरू किया गया, जब वो हमेशा झूठ बोलेगा, फाल्स चलेगा, तो कोई उसके द्वारा शुरू किया गया काम पूरा नहीं होता, उसके चरण को लेके जा नहीं पाता है। कैसे जाएगा? वो अपने आराध्य देव के सामने भी झूठ बोलेगा, अपने फीमेल पार्टनर के बारे में जो वचन लिया रहता है उसको उसके सामने भी, उसके लाइफ से भी खिलवाड़ करता रहेगा, तो कोई भी वो अपनी लाइफ में क्या पूरा कर पाएगा। तो आगे चल के ये देखते हैं कि लेकिन वो लोगों के सामने कुछ नहीं कह पाता है इसके बारे में कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, परंतु अपने बारे में जो वो सेल्फ इमेज बनाता है, जो जिस पे वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, उसके ज़िंदगी को उसको पूरा करने के लिए वो अपने फैमिली मेम्बर की लाइफ का भी एक स्क्रिप्ट लिख लेता है। जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि मेरी लाइफ में इतने इतने साल के बाद ये घटनाएं घटी, और अगर फैमिली की जिनके बारे में उसने स्क्रिप्ट लिख रखा है, अगर घटनाएं नहीं घटती है तो वो तोड़ मरोड़ के घटवा देता है घटनाएं। उसमें भी अपना माइंड गेम खेलता है अपनी डार्क साइकोलॉजी के अनुसार, और अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार लोगों की ज़िंदगी को जीने के लिए विवश कर देता है। अगर उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार अगर वो कोई जीने के लिए तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उसकी बनाई हुई लाइन से इधर उधर कोई चला, फिर समझिए कि उसका लाइफ का वो एंड कर देता है। वो उसकी डार्क साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। वो ऐसा चलाता रहता है परिवार के सदस्य को कि परिवार के सदस्य समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। स्पेशली उसकी वाइफ जो होती है, लाइफ पार्टनर, और उसके बच्चे को वो अपनी तरफ एक हिस्ट्री लिख करके पहले से ही रखा रहता है कि
कि क्योंकि वह एक इगोइस्ट पर्सन होता है और अपना फॉल्स इमेज बहुत बड़ा रखता है। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन, अपनी पीढ़ी मुझसे ज़्यादा कोई महान बने। वो कहता भी है, समय समय पे कहता भी है कि मेरे परिवार में न मुझसे कोई महान हुआ है न होगा, क्योंकि वो पता चला कि जो उसकी परवरिश बचपन में हुई रहती है उसके अनुसार चलता है तो उसको एक दिन में नहीं पूरा करता है। अपने बच्चों की लाइफ को भी बचपन के साथ उनके साथ गेम खेलता है। बच्चे समझते हैं कि अरे मेरे ये फादर हैं, मेरे पेरेंट हैं और मुझे बहुत तो प्यार करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ को स्पॉइल कैसे करता है? प्यार करके। अगर नार्सिसिस्ट को अगर अपने बच्चे को उसकी लाइफ से हटाना रहे तो इतना प्यार से जहर पिलाएगा, जहर भी पिलाएगा इतना प्यार से, उस बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि ये जहर पिला रहा है। और सोचिए कि इतने कड़वे शब्द का इस्तेमाल करना एक नार्सिसिस्ट को व्यक्त करने के, समझिए उसके माइंड में जो चलता है, तो व्यक्त करने के ऐसे शब्द के सिवा आपको कुछ मिलेगा नहीं कि इससे कड़वे शब्द भी वो अपने माइंड में बना के रखता है। इसी तरह जब वो आगे देख लेता है कि जब उसका एक जो है टारगेट पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट पे लगता है। और क्योंकि वो हमेशा नकली तो होता है, नकली वो उसी से बचने के लिए अपने जीवन को फाल्स इमेज को बचाने के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से वो लगा देता है और बाकी दूसरे सदस्यों के लाइफ को स्क्रिप्ट लिखता है, जैसे लिखा रहता है वो अपने जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं होता, स्क्रिप्टेड लाइफ जीता है वो और हिस्ट्री में बना रहना चाहता है। वो कहता भी है कि मैं तो अमर हो गया हूँ, कई बार कहता है। आप देखेंगे नार्सिसिस्टों का लाइफ जो एक तरीके से उनका एंड बहुत ही भयानक होता है। हालांकि जैसा वो कर्म करेंगे तो उसके अनुसार होगा ही, लेकिन उस बात को समय रहते वो समझ नहीं पाते और संभाल भी नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर जो काइंडनेस बिल्कुल, एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। और सेल्फ लव, कहिए कि एक व्यक्ति होता है कि सेल्फ लव करता भी है तो उसमें वो देखता है कि मुझे अपने आप को लव करने में कहीं दूसरे को हानि तो नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो हानि नार्सिसिस्ट ऐसे पहुंचाता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है कि उसने उसके जीवन को कैसे नर्क बना देता है। इसी तरह चलते चलते हम देखते हैं कि यदि वह स्वतः घटनाएं जब उसकी ज़िंदगी में नहीं घटती है जैसे, तो उसे वो परिस्थितियां पैदा करता है परिवार में, अपनी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि घटना घटे तभी तो वह कंट्रोल करता है। अगर वैसी घटना ना घटे परिवार में तो कंट्रोल कैसे करेगा उसकी लाइफ को? पूरे परिवार को कंट्रोल करके रखता है। शुरू में तो बागडोर छोड़ देता है सबको बर्बाद होने के लिए, किसी को नहीं संभालता। आज जब सब लोग बर्बाद होके उसके बाद जब उसके पास आते हैं तो उसके बाद उनकी लाइफ एक एक करके सबके कंट्रोल करता है। क्योंकि मेल जो पर्सन होता है एक नार्सिसिस्ट, उसका जो पेरेंट नार्सिसिस्ट होते हैं, उस पेरेंट्स में से एक नार्सिसिस्ट होता है। ज़्यादातर देखा गया है हमारे साइकोलॉजिस्ट में जो भी के अनुसार कि जो मेल पर्सन होता है उसकी मदर फीमेल नार्सिसिस्ट होती है, और जब मदर फीमेल नार्सिसिस्ट होती है तो उसका वो क्या होता है, बेटा मेल पार्टनर गोल्डन चाइल्ड होता है, दुलरुआ बेटा। और वहीं से वह नार्सिसिज्म सीखा रहता है और अपने नार्सिसिस्ट पेरेंट की हर बात को आंख बंद करके मानता है। उसे थोड़ा भी इधर उधर
जाने नहीं देता। चाहे 10 साल हो या 15 साल लग जाएं, अपनी नार्सिसिस्ट मदर की इच्छा को हर हाल में पूरा करता है, हर हाल में। तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि इस नार्सिसिस्टिक जो एब्यूज़ से बचने के लिए आपको करना क्या होगा, आप आगे बढ़ें कैसे, क्योंकि आपकी भी तो लाइफ है। आप भी तो अपनी लाइफ में अपनी इच्छा अनुसार जो शादी से पहले आपने सपने देखे हैं और अपने करियर को बनाया है, अपनी लाइफ को बनाया है, आपके पेरेंट ने आपकी परवरिश की है, तो क्या ईश्वर ने आपको भेजा है पृथ्वी पर कुछ करने के लिए भेजा है? सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह बन के रहने के लिए नहीं भेजा है। तो पहले करना क्या है, आपकी अपने आप को सेव करिए, अपनी लाइफ को सेव करें। सेट बाउंड्री, एक बाउंड्री अपने चारों तरफ सेट करिए। और अगर कोई काम आपको समझ में आ रहा है कि ये काम नहीं करना है, तो नहीं, उसको नहीं कहिए कि ये काम मुझे नहीं करना है। नहीं का मतलब नहीं। और शुरू में बहुत मुश्किल होता है, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको बाउंड्री सेट करना ही पड़ेगा। और सेकेंड जब है कि जब नार्सिसिस्ट अपने बच्चों को एक अलग इंसान नहीं समझता है, वो अपने बच्चों को भी अपना एक एक्सटेंशन की तरह देखता है और अपना नार्सिसिज्म अपने बच्चे में थोड़ा बहुत डाल देता है। वो बचपन में भले बिल्कुल ना इग्नोर किया हो, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता हो, तो क्या फीमेल पार्टनर का वो कभी सहयोग किया होगा? वो कहा होगा कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ और मुझे टाइम नहीं है ये सब काम करने के, सब मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे व्यस्त नहीं लगाना नहीं चाहता, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए पैदा ही हुआ हूँ, मैं उस काम को ही पूरा करने के लिए स्पेशल मेरा जन्म हुआ है। और नेक्स्ट एक पॉइंट है स्केपगोट। अपने को समझना होगा आपको कि अपनी गलती नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में जो आप किसी भी तरह सुधार सकते हैं, कि एक पल में वो आपका आसमान पे ले जाते हैं और दूसरे ही पल वो ज़मीन पर पटक देते हैं। तो इससे आपको निकलना होगा। आप समझ जाइए, संभल जाइए कि कुछ गलत न हो जाए। आप रिश्तों को बचाए तो रखते हैं बहुत लंबे समय तक कि हमसे कोई गलती न हो जाए, गलती न हो जाए, लेकिन आप सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट जो पर्सन है आपका मेल पार्टनर, वो उसमें कोई सुधार होगा, तो उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। उसके जीन में वो डिसऑर्डर है, ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डिजीज़ तो फिर भी ठीक हो जाती है, डिसऑर्डर बाय बर्थ हो जाता है। बाय बर्थ कभी भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो वो अपने आप से प्यार करता है और आपके जो भावना का विकास है वो बिल्कुल नहीं होने देता। तो आप उससे बाहर निकले, थोड़ा आप अपने सेल्फ पे ध्यान दें और अपनी भावनाओं पे काम करें और अपने जो है इच्छा की पूर्ति के लिए जो करना चाहते थे पहले नहीं कर पाए थे, आप उस पर काम करें। और नार्सिसिस्ट क्या होता है, वो ऐसा जख्म देता है, अदृश्य जख्म को भरना। नार्सिसिस्ट का दिया हुआ जख्म दिखाई नहीं देता, वहाँ कोई चोट का निशान या हड्डी टूटी नहीं रहती है, लेकिन जख्म इतना गहरा होता है कि पूरे जीवन भर वो बना रहता है, पूरे जीवन भर उसका जख्म रहता है। नार्सिसिस्ट ऐसा ही होता है, उसकी साइकोलॉजी ऐसी ही होती है, सबसे गहरा जख्म होता है। और एब्यूज़ से निकलने के लिए, नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ से एक छोटा सा फैसला लेने में आपको हिचकिचाना नहीं है, भावनाओं को महसूस करना होगा आपको, और आप अपने आप को वैसा ही व्यवहार देंगे जैसे वह आपको सबसे ज़्यादा प्यारा दोस्त हो। अपनी भावनाओं को इतना अच्छा से संभालिएगा आप कि
साथ अच्छे से कोमलता से संभालिए, हिम्मत देंगे और प्यार करेंगे। खुद पर दोबारा आपको भरोसा करना होगा। जैसे हमारे अंदर जो एक कंपास है, ज्योमेट्री बॉक्स, तो उस ज्योमेट्री बॉक्स अगर ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक किया जाता है। तो आपके अंदर इतने लंबे समय तक अगर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को आपने सहा है तो उस भावनाओं को आपको ठीक करना होगा और उसमें सुधार करना होगा। अपने आप को स्टूपिड समझकर खारिज मत करिए कि अरे मैं तो बेवकूफ़ी में मैं कैसे हम फंसे रहे, और अपनी गट हीलिंग पे काम करिए। अपनी गट हीलिंग पे काम करेंगे तो माइंड हीलिंग हो जाएगा, और माइंड को ही, जख्मों को हील करना है आपको। उन लोगों के साथ समय बिताइए जो लोग नकली बिहेवियर न करते हों, जिनके साथ रहकर आपको इजी लगे, अच्छा महसूस हो, उनके साथ आप समय बिताएं। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ लव। अपनी हाँ या ना की कीमत समझिए। ये आपकी स्टीयरिंग व्हील है जो अपने हाथों में से चलाइए आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी जो है अब तक जो चल रही थी नार्सिसिस्ट के हाथों की कठपुतली बन करके आप जी रहे थे, तो उसको, उस स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ से कैसे निकलना है। नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ से निकलना एक तूफान से निकलना है। जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कितने बड़े जाल में फंसे हुए थे। अब आकर आप निकल पाए हैं। ये आपके जीवन का बदलाव है जो हमेशा अच्छा होता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ से निकलना सबसे अच्छा होता है। कम से कम आप रिलैक्स फील करते हैं, इजी फील करते हैं, नए सपने देखते हैं और बहुत हल्का महसूस करते हैं कि इस लंबे समय तक जो जीवन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में बिताया, करता कुछ नहीं था सिवाय झूठ के बोलने के। तो आपको निकलना होगा। नेक्स्ट स्टेप है जब आप का काम अपनी ज़िंदगी को रीराइट करना है। अब आगे से अपनी ज़िंदगी को रीराइट करिए, फिर से लिखिए। उम्र मत देखिए कि कितनी उम्र बीत गए आपकी। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, इसको रीराइट करिए। इसको ऐसा महसूस करिए कि जब किसी ने आपको सबसे ज़्यादा दुख दिया हो, जब आप महसूस करें इसको अपने दिल पे नहीं लें कि जब किसी ने सबसे ज़्यादा दुख दिया हो और आप अंदर से रो उठे हो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपको दुख नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं, वो आपको नहीं दुख दे रहा है। वह अंदर से इतना दुख में गिरा हो कि उसे झेला हो, वो भी बचपन से इतने दुख में गिरा हो और उसे झेला हो। तो जो व्यक्ति जैसा झेला रहता है, जो उसके पास जो रहेगा वही ना दूसरे को देगा, और देगा किसे? वो लाइफ पार्टनर होती है, उसे ही देता है जो उसने बचपन से ज़िंदगी में झेली रहती है। वो उसे अंदर से इतने दुखी में महसूस भी किया हो, उसे झेला हो, वह उसी को व्यक्त करता है। वह तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा होता है, वह तो बस भीतर से बह रहा होता है। वह आपके खिलाफ कुछ नहीं करता है, वो भीतर उतना सारा दुख जमा किया है, वह भीतर से बहता है, और बहता तभी वही तो अपने लाइफ पार्टनर को देता है। उसका व्यवहार जो आपको चुभता हो, समझिए इसको, उसका जो व्यवहार है जो आपको चुभता हो,
वह अंदर से वही महसूस किया, वही तो वह महसूस किया होता है, चुभन, पूरी बचपन से चुभन महसूस किया होता है। और नार्सिसिस्ट वही अपने फीमेल पार्टनर को देता है। दुख बांटने की आदत उसी की तो होती है, वो दुख बांटता रहता है। जिसने खुद बहुत दुख झेला हो, यही पहला बिंदु है आपको समझना कि जिसने खुद बहुत दुख झेला हो, जो आपको चोट पहुंचाता है, वह खुद अंदर से बहुत घायल है, बहुत ही घायल है। तो दोस्तों, इस बात को समझिए, अपने आप को संभालिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए, खुशहाल बनाइए। यहाँ से अपने माइंड को एकदम चेंज कर लीजिए और अपनी लाइफ को नए से रीराइट करिए, अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करिए, अपने माइंड को रिवायर करिए और फिर सपने देखिए विदाउट नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट एक कहते हैं कि ये इंसिडेंट्स है लाइफ का, वो आपकी ज़िंदगी में आ गया। तो दोस्तों, मैं अब फिर आपसे मिलूँगी इन्हीं शब्दों के साथ। मैं आपकी हेल्दी लाइफ के लिए मैं कामना करती हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपनी हेल्दी लाइफ के लिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल और खूब खुशनुमा बनाएं और अच्छे से जिएं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।